ठीक। हेलो एवरीबॉडी, देखिए 11th क्लास बायोलॉजी में आज प्रारंभ करते हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा है, और ये है वनस्पति जगत, प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम में आज हमको पढ़ना है शैवाल, यानी हमारा जो टॉपिक है वह है शैवाल या एल्गी। तो आइए देखते क्या पढ़ते हैं एल्गी के बारे में, क्या हमको स्टडी करनी है, यानी पढ़ना क्या है एल्गी के। हमें लक्षण पढ़ने हैं, कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण पढ़ना है, शैवालों का वर्गीकरण पढ़ना है। तो शैवालों का क्या स्टडी करनी है हमको, लक्षण, वर्गीकरण, आर्थिक महत्व। शैवालों का परिणाम को आर्थिक महत्व, ये जानकारी हमको शैवालों के बारे में यानी एल्गी के बारे में करनी है। तो आइए देखते हैं क्या कैरेक्टर होते हैं शैवालों के, क्या लक्षण होते हैं। तो यदि लक्षणों की बात की जाए, शैवालों के लक्षणों की बात की जाए तो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। देखिए, शैवाल ऐसे पौधे हैं, ऐसे प्लांट हैं जिनकी बॉडी में, जिनके शरीर में ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम नहीं पाया जाता। यानी ऐसे पौधे जिनकी बॉडी में अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। तो शैवाल कैसे पौधे हैं, शैवाल वे क्लोरोफिल युक्त पौधे हैं जिनमें अंग तंत्र नहीं पाए जाते। अर्थात इनकी जो बॉडी होती है शैवालों की, उसमें जड़, तने, पत्ती यानी इस प्रकार के ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। दूसरी विशेषता या दूसरा लक्षण क्या हो सकता है, ये प्राय मतलब कौन, शैवाल, ये प्राय जलीय वातावरण, कहां, जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, एक्वाटिक इन्वायरमेंट, जलीय वातावरण में। कैसे, इनकी कुछ जातियां एक कोशिकीय होती हैं, कुछ बहुकोशिकीय होती हैं, तो लेकिन अधिकांश जातियां जल में पाई जाती हैं। अब जल होता है दो प्रकार का, एक फ्रेश वाटर, मीठा जल कह सकते हैं, फ्रेश वाटर कह सकते हैं, या अलवणीय जल कह सकते हैं, जैसे तालाब में, नदी में, अधिकांश झीलों में, ठीक है। दूसरा होता है लवणीय जल, जो समुद्र में होता है, कुछ झीलों में होता है। यानी जिस जल के सोर्स में या जल के जिस स्रोत में या जिस जल में सोडियम क्लोराइड, सोडियम और मैग्नीशियम के लवण घुले हों, उसे मैरीन वाटर, लवणीय जल या समुद्री जल या खारा जल कहते हैं। दूसरा, जिसमें ये साल्ट नहीं होते, नमक नहीं होता, उसको अलवणीय जल, मीठा जल या स्वच्छ जल कहते हैं। तो जो शैवाल होते हैं ये दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं, लवणीय जल में भी और अलवणीय जल में भी। कुछ जातियां लवणीय जल में होती हैं, कुछ जातियां अलवणीय जल में पाई जाती हैं, ठीक। तो जलीय वातावरण में और इसके अतिरिक्त कुछ जातियां जल के समीप जो नम भूमि होती है, ऐसी जो गीली रहती हो, बरसात के मौसम में दीवारों पर, ठीक है, ये पाए जाते हैं। वहाँ भी कुछ जातियाँ इनकी अंकुरित हो जाती हैं। तो मोस्टली कहाँ, जलीय वातावरण में। तीसरा,
इनमें पोषण की विभिन्न विधियां कौन कौन सी विधियां? देखो मोस्टली तो होती है भैया स्वपोषण। सबसे ज्यादा कौन सी होती है? स्वपोषण, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, यानी मोस्टली स्वपोषण। इसके अलावा शैवालों की कुछ जातियां सहजीवी, और कुछ परजीवी यानी परजीवन पाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा होता है? सबसे ज्यादा होता है क्या? स्वपोषण, यानी मोस्टली ज्यादातर जातियां स्वपोषी होती हैं, केवल कुछ जातियां सहजीवी होती हैं और कुछ बहुत कम परजीवी होती हैं। एक नाम आपको बताता है सिफेल्यूरोस शैवाल, जो चाय के पौधों में सड़न रोग उत्पन्न करता है, उसके पौधे की जड़ों को गला देता है, तो उसे वो परजीवी है। सहजीवी होते हैं जिन्हें साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, नीले हरे शैवाल कहा जाता है, ठीक है, ये सहजीवी हो सकते हैं। साइकस के पौधे की जड़ों में कोलोराइड जड़ के रूप में पाए जाते हैं, या फिर लाइकेन में ये उपस्थित हो सकते हैं। तो कुछ सहजीवी भी बहुत कम हैं। सबसे ज्यादा कौन है? स्वपोषी, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है, ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस द्वारा स्वयं बना सकते हैं। तो पोषण हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट इनके जनन का बता दीजिए। इनमें जनन प्राय अलैंगिक व लैंगिक दोनों विधियों से होता है। रिप्रोडक्शन अलैंगिक विधियों द्वारा भी होता है और लैंगिक विधियों द्वारा भी होता है। अब जो अलैंगिक विधि होती है, कौन सा जनन? अलैंगिक जनन जो होता है, तो उसमें बीजाणु जनन होता है, विखंडन होता है, या द्विविभाजन होता है। तो अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां? विखंडन हो सकता है, द्विविभाजन हो सकता है, या बीजाणु जनन यानी स्पोरोजेनेसिस हो सकती है। और इसके साथ साथ इनमें लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है, जिसके अंतर्गत कोशिकाएं संयुग्मन करती हैं, या इनकी मेल इकाइयां फीमेल इकाइयां यानी जेमिटोजेनेसिस होती है। क्या होती है? युग्मक जनन होता है, युग्मक मिलकर फर्टिलाइजेशन करते हैं, उसके बाद जाइगोट बनता है, और जाइगोट में फिर विभाजन होके नए पौधे निर्मित हो जाते हैं। ठीक है, नए पौधे निर्मित हो जाते हैं। अब जो लैंगिक जनन के इनके युग्मक होते हैं, जो इनके युग्मक होते हैं, वो लैंगिक जनन में युग्मक, क्या? युग्मक यानी जैमीट, वो दो प्रकार के होते हैं। कैसे हो सकते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? या तो वो समयुग्मजी हो सकते हैं, समयुग्मक, या फिर विषम हो सकते हैं। सम कौन से? जब मेल और फीमेल दोनों युग्मक आकारिकी में, संरचना में और मॉर्फोलॉजी में एक जैसे हों, यानी देखकर उनको ये पता ना चले कि ये मेल है या फीमेल है, तो ऐसे युग्मकों को कहते हैं समयुग्मजी। और ऐसे युग्मक जिनमें या तो यानी दोनों के साइज में अंतर हो, जनरली मेल युग्मक छोटा होता है, फीमेल बड़ा होता है, तो यानी उनको देखकर ये पहचान लिया जाए, कुछ चल हो सकते हैं, कुछ अचल हो सकते हैं, कुछ छोटे हो सकते हैं, कुछ बड़े हो सकते हैं। यानी यदि युग्मकों को देखकर पहचान लिया जाए, उनकी मॉर्फोलॉजी ये क्लियर कर दे कि भाई ये मेल है, ये फीमेल है, तो उसको कहते हैं बेटा विषम युग्मक। तो जो शैवाल होते हैं उनमें दोनों प्रकार के युग्मक होते हैं। कुछ जातियों में
समयुग्मक पाए जाते हैं और कुछ जातियों में विषम युग्मक पाए जाते हैं। तो ये जनन का आधार हो गया, जनन हो गया इनका। और क्या लक्षण होते हैं? शैवालों की कुछ जातियां, शैवालों की कुछ जातियां ऐसे स्थानों पर पाई जाती हैं, उन स्थानों पर प्रेजेंट होती हैं जहां पर केवल नमी होती है, स्थल होता है, जल की प्रेजेंटेशन, जल की उपस्थिति नहीं होती। कुछ जातियां दूसरे पौधों की अंदर बॉडी में, जैसे भी बताया साइकस के पौधों की कोलेराइड जड़ में, वहां भी उपस्थित हो सकती हैं। अधिकांश जातियां जलीय वातावरण में प्रेजेंट होती हैं, जलीय वातावरण में ही पाई जाती हैं। तो इनका जो हैबिटेट है, जो आवास है, वो कहाँ कहाँ हो गया? जल में, जल से बाहर, स्थल पर, नम भूमि पर, और कुछ विशेष प्रकार की जीवों की बॉडी के अंदर। 3 स्थानों पर ये प्रेजेंट हो सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं, और अपने हैबिटेट के अनुसार, अपने आवास के अनुसार नेचर के साथ अनुकूलित होते हैं, यानी अनुकूल बनाकर रहते हैं। अर्थात इनमें अनुकूलन की प्रॉपर संभावनाएं होती हैं या प्रॉपर संभावनाएं पाई जाती हैं। किसमें? शैवालों में। एक विशेषता ये हो गई इनकी, आवास के अनुसार अनुकूलन। पांचवी विशेषता, यहां लिख दीजिए 5वीं विशेषता। चलो 5वीं विशेषता क्या है? जो शैवाल होते हैं, इनकी कुछ जातियां एक कोशिकीय होती हैं, कुछ जातियां बहुकोशिकीय होती हैं, कुछ जातियां कॉलोनी के रूप में रहती हैं, यानी ग्रुप के रूप में रहती हैं, और कुछ मुक्त जीवी होती हैं। तो क्या ये एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, संवहनीय या मुक्त जीवी हो सकते हैं। यानी एक कोशिका मतलब जिनकी बॉडी में एक ही सेल होती हो, एक ही कोशिका होती हो। दूसरा बहुकोशिकीय, जिनकी बॉडी में एक से ज़्यादा कोशिकाएं होती हों, बहुत सारी कोशिकाएं होती हों। और संवहनीय, जो कॉलोनी के रूप में रहते हों। और मुक्तजीवी, जो फ्री लिविंग हो, अकेला सिंगल अपना कहीं भी स्थानबद्ध ना हो, तैर सकता है, जैसे स्पाइरोगाइरा वगैरह होते हैं। ठीक है। कुछ स्थानबद्ध होते हैं, किसी चट्टान से चिपक कर रहेंगे, किसी स्थल से चिपक कर रहेंगे। तो ये सब विशेषताएं किसकी होती हैं? शैवालों की विशेषताएं हैं, यानी शैवालों के लक्षण हैं। अब दूसरा आता है शैवालों का वर्गीकरण। क्या आता है? शैवालों का वर्गीकरण। शैवालों का वर्गीकरण। शैवालों को विभाजित किया गया, शैवालों को बांटा गया 3 भागों में। तो क्या है वर्गीकरण? शैवालों को शैवालों को 3 वर्गों में, कितने?
3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। क्या कितने में वर्गीकृत किया गया है? 3 वर्गों में। देखिए कौन कौन से वर्ग हैं वो। नंबर 1 लिखेंगे क्लोरोफाइटा। क्या? पहला वर्ग है क्लोरोफाइटा। पहला वर्ग है क्लोरोफाइटा। और क्लोरोफाइटा को कह सकते हैं बेटा हरे शैवाल। ठीक। दूसरा वर्ग आता भाई भूरे शैवाल। दूसरे होते हैं भूरे शैवाल, ब्राउन एल्गी। क्या होते हैं? भूरे शैवाल, ब्राउन एल्गी, और इनको कहते हैं फियोफाइटा। क्या कहते हैं? फियोफाइटा। फियोफाइटा। ठीक है। कैसे होते हैं ये? भूरे शैवाल। और तीसरे होते हैं भैया, लाल शैवाल, रोडोफाइटा। मतलब लाल शैवाल। अब देखिए लाल शैवाल, भूरे शैवाल, ठीक है। हरित शैवाल यानी जिन शैवालों में, हरित शैवाल कौन से होते हैं? क्लोरोफाइटा में उन्हें रखा गया। जिन शैवालों में क्लोरोफिल ए, क्या? क्लोरोफिल ए व बी उपस्थित हो। ऐसे शैवाल जिनमें क्लोरोफिल ए व बी उपस्थित हो तथा सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने फूड का, भोजन का और ऑक्सीजन का निर्माण करते हों। कौन से शैवाल कहलाते हैं भैया? हरित शैवाल कहलाते हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे देखो यूलोथ्रिक्स, एक होता भैया स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा। तालाब का रेशम कहते हैं स्पाइरोगाइरा को। ये भी क्या होता है? हरा शैवाल है। ये ग्रीन होता है, हरे रंग का होता है। और ये जो शैवाल होते हैं ये स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, कुछ जातियां मैरीन वाटर में हो सकती हैं, लेकिन ये दोनों स्वच्छ जल के शैवाल हैं। दूसरे कौन से हैं? फियोफाइटा यानी भूरे शैवाल। इसमें क्या होता है? इनमें जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है, यानी इनमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने वाला केमिकल है। जैसे इनमें प्रकाश संश्लेषण केमिकल क्या है? क्लोरोफिल। लेकिन क्लोरोफिल किस प्रकार का? ए और बी प्रकार का। अब जो होते हैं ये फियोफाइटा, भूरे शैवाल, इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है फ्यूकोजेंथियन। क्या होता है? फ्यूकोजेंथिन। ये
कैसे रंग का होता है? ब्राउन कलर का होता है फ्यूकोजैंथिन, तो जिसके कारण ये शैवाल भी ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं। और इनके एग्जाम्पल होते हैं, फ्यूकोजैंथिन के एग्जाम्पल होते हैं, एक आपने सुना होगा सारगासम शैवाल, सारगासम शैवाल, एक कैल्प, ये समुद्र में पाए जाते हैं मोस्टली, ज़्यादातर। ये फ्रेश वाटर में इनकी बहुत कम जातियाँ होती हैं, समुद्री जल में इनकी अधिक जातियाँ होती हैं। तो ज़्यादातर भूरे शैवाल जो होते हैं, फियोफाइटा के जो सदस्य होते हैं, वो समुद्र में पाए जाते हैं। रोडोफाइटा, लाल शैवाल, इनमें जो पिगमेंट होता है, इनमें जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया को करने वाला केमिकल होता है, रासायनिक पदार्थ होता है, उसका नाम होता है फाइकोइरेथ्रिन। तो इनमें क्या होता है? फाइकोइरेथ्रिन, फाइको चल नहीं रही। तो इनमें जो पिगमेंट होता है, रेड शैवाल में, लाल शैवाल में होता है फाइकोइरेथ्रिन, और फाइकोइरेथ्रिन ये रेड कलर का होता है, जिसके कारण जो शैवाल होते हैं उनका कलर भी रेड दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। और ये भी मोस्टली, इनकी भी अधिकांश जातियाँ मैरीन वाटर अर्थात समुद्री जल में प्रेजेंट होती हैं या समुद्री जल में पाई जाती हैं। फाइकोइरेथ्रिन के कारण प्रकाश संश्लेषण ये भी करते हैं, लेकिन क्या होते हैं? रेड कलर के होते हैं, लाल रंग के होते हैं। और इनके एग्जाम्पल होता है ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया। इनके अतिरिक्त, इनके ये 3 कैटेगरी होती हैं शैवाल की, क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा। लेकिन इनके अतिरिक्त एक कैटेगरी और भी होती है। अब वो जो कैटेगरी है वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। ये सभी कैसे हैं? यूकैरियोटिक, क्योंकि प्लांट किंगडम में तो यूकैरियोटिक आते हैं। तो ये सभी कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक, अर्थात इनकी सेल्स में, इनकी कोशिकाओं में प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल वे होती हैं जिनमें कोशिकाओं के सभी अंग प्रेजेंट होते हों, सभी ऑर्गन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवाकर, ये सारी चीज़ें। और जो न्यूक्लियस है, कोशिका का केंद्रक है, उसमें केंद्रक कला, केंद्रिका और क्रोमेटिन कंप्लीट हो, पूर्ण हो, उपस्थित हो, प्रेजेंट हो, तो यूकैरियोटिक। लेकिन जो चौथे प्रकार के एक जीव होते हैं वो प्रोकैरियोटिक हैं। तो प्रोकैरियोटिक के कारण उनको कहाँ रखा जाएगा? बैक्टीरिया में, जीवाणुओं में। लेकिन वो स्वपोषी होते हैं, उनमें भी प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। उनमें ऐसे पिगमेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकते हैं, तो इसलिए उनको शैवालों में रखना चाहिए। तो उनका नाम दिया गया साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या नीले हरे शैवाल। तो उनको शैवाल भी कहा जाता है। और कोशिकाओं की स्ट्रक्चर के आधार पर, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक है, उनको बैक्टीरिया में भी रखा गया है। तो उस 4th कैटेगरी का नाम होता है, चौथी कैटेगरी का नाम होता है क्या? नीले हरे शैवाल। क्या कहते हैं इनको? साइनोबैक्टीरिया।
साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया इनको इसलिए कहा, क्यों? क्योंकि इनकी कोशिकाओं में प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, सेल ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, इसलिए इनको बैक्टीरिया की श्रेणी में, अर्थात ये पूर्व केंद्रीय होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। और शैवाल इसलिए कह दिया क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। और इनमें जो होता है पिगमेंट, इनमें पिगमेंट होता है फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन वर्णक। फाइकोसाइनिन वर्णक, और इसलिए इनको कहते हैं नीले हरे शैवाल। ये मोस्टली सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं, सिम्बायोटिक रूप में। जैसे धान का खेत होता है तो धान के खेत में आपने वो पानी पर तैरती हुई काई जैसी देखी होगी, ठीक है, वो क्या होते हैं? नीले हरे शैवाल या साइनोबैक्टीरिया। और इसका उदाहरण होता है एनाबीना, एनाबीना और नास्टाक। ये होते हैं एनाबीना और नास्टाक। तो ये शैवालों का क्लासिफिकेशन होता है। क्या हुआ? 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। क्लोरोफाइटा में हरे शैवाल जो क्लोरोफिल बी होता है, यूलोथ्रिक स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा को तालाब का रेशम कहते हैं, तालाब में बहुत ज़्यादा पाया जाता है ये। फियोफाइटा भूरे शैवाल, फ्यूकोजैंथियन, इनमें पिगमेंट होता है, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट। सारगासम और कैल्पिस के उदाहरण हैं। ये मोस्टली मैरीन वाटर में, समुद्र में पाए जाते हैं। रोडोफाइटा, ये भी समुद्र के शैवाल हैं, लाल शैवाल। फ्रेश वाटर में बहुत कम जातियाँ होती हैं। फाइकोएरिथ्रिन इनका पिगमेंट होता है, और ग्रेसिलेरिया इनका एग्जाम्पल है, उदाहरण है। नीले हरे शैवाल जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, इन्हें प्रॉपर शैवाल नहीं माना जा सकता, इनको बैक्टीरिया माना जाता है, क्योंकि कोशिकाएं पूर्व केंद्रीय होती हैं। फाइकोसाइनिन इनका पिगमेंट होता है, और इनके एग्जाम्पल होते हैं एनाबीना और नास्टाक। प्राय ये फ्रेश वाटर में हो जाते हैं, स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। धान के खेत में जो पाए जाते हैं वो यही होते हैं। कौन? नीले हरे शैवाल, यानी एनाबीना और नास्टाक होते हैं। इसके बाद अब आता है शैवालों का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, यानी महत्व। शैवालों का महत्व क्या है? देखिए, जो शैवाल होते हैं, आप देख रहे हैं इन सभी में क्या है? प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट हैं, अर्थात ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोस्टली, अधिकांश, ज़्यादातर स्वपोषी होते हैं। तो स्वपोषी होते हैं, ये फूड के लिए तो किसी जीव पर डिपेंड नहीं है, तो हानि तो उसको पहुंचाएंगे नहीं किसी को भी। साथ में जब फोटोसिंथेसिस होगी तो वहाँ से बहुत भारी मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। अब पृथ्वी, अर्थ पर या पृथ्वी के लगभग 71% पार्ट पर क्या है? समुद्र है। 71% पार्ट पर क्या है? समुद्र है। यानी सेवेंटी 1% पार्ट पर सी है, समुद्र है, और समुद्र में इनकी भरपूर मात्रा है, और सूर्य का प्रकाश भरपूर मिलता है। तो कहने का मतलब ये है, फोटोसिंथेसिस की एक बहुत बड़ी अमाउंट में, बहुत बड़ी संख्या में प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जाती है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है शैवालों की। ठीक, तो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा बनाए रखने में शैवालों की भूमिका होती है। दूसरा, जो शाकाहारी जलीय जीव होते हैं उनका प्रिय भोजन शैवाल, जलीय वातावरण के ये प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं।
वो जो चेन सिस्टम होती है जलीय वातावरण में या एक्वाटिक इकोसिस्टम में, जो खाद्य श्रृंखला होती है, उसका पहला स्टेप, पहला चरण क्या है? शैवाल। छोटे छोटे शाकाहारी जीव शैवालों को खाएंगे और बड़े मांसाहारी उन छोटे छोटे जीवों को खाएंगे और बड़े उन छोटे जीवों को, इस प्रकार से चेन बनती है। तो उसका पहला स्टेप क्या है? शैवाल। जब शैवाल ही ना हो तो शाकाहारी जीवित ना रहेंगे, शाकाहारी ना रहेंगे, कोई नहीं रहेगा। तो एक इकोसिस्टम यानी जलीय इकोसिस्टम को बनाए रखने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है शैवालों की। इसके अतिरिक्त शैवालों से कुछ लाभदायक पदार्थ भी प्राप्त होते हैं, जैसे ये जो एनाबीना शैवाल है, ये नीले हरे शैवाल हैं, इनके पास एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, विशेष गुण होता है क्या? कि ये वातावरण की नाइट्रोजन को नाइट्राइट में कन्वर्ट करके भूमि में स्थिर कर देते हैं, यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे भूमि जो होती है वो उपजाऊ हो जाती है, भूमि उपजाऊ हो जाती है। तो ये भूमि को उपजाऊ बनाने में हेल्प करते हैं नीले हरे शैवाल, ये साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं। इसके अतिरिक्त शैवालों की बहुत सारी जातियाँ, जैसे स्पाइरुलिना वगैरह, इस प्रकार के होते हैं कि उनमें स्टार्च की मात्रा या प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो उनका उपयोग सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में, यानी भविष्य में भोजन के लिए किया जा सकता है। और वर्तमान में भी शैवालों की कुछ जातियों को भोजन के रूप में यूज किया जा रहा है। जो जापानीज लोग होते हैं, जहाँ संसाधन ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो समुद्र से शैवालों को निकाल कर उनको सुखाकर पीसकर उनके आटे की रोटी बनाकर खाते हैं। तो कहीं ना कहीं मनुष्य के लिए भी ये भोजन के रूप में यूज किए जा रहे हैं। या स्पेस में अंतरिक्ष यात्री होते हैं, क्या खाएंगे? नीचे से दाल चावल थोड़ी लेकर जाएंगे, वो शैवालों से अपना भोजन लेते हैं। जिन शैवालों की जातियों में प्रोटीन्स वगैरह की मात्रा अधिक होती है, वो वहीं पर उन्हें जर्मिनेट कराते हैं, साथ में ऑक्सीजन भी मिलती है और फूड भी मिलता, भोजन भी मिलता। तो ये बहुत सारे इनके उपयोग हैं। कुछ हानियाँ भी होती हैं, जैसे शैवाल, कुछ शैवाल ऐसे होते हैं उनकी बॉडी से म्यूकस रिलीज होता है, कुछ केमिकल रिलीज होता है, म्यूकस चिपचिपा पदार्थ रिलीज होता है। अब तालाब में यदि उनकी मात्रा बहुत हो जाए तो वो जो म्यूकस है तालाब की सतह पर फैल जाएगा, ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देगा और जलीय जीव जो होंगे मरने प्रारंभ हो जाएंगे। उसको कहते हैं जल प्रस्फुटन। तो ये जल प्रस्फुटन करते हैं, जो हानिकारक है। शैवाल जो टंकी होती हैं, हमारे पानी के पाइप होते हैं पीने के लिए, जल की सप्लाई होती है शहरों में, उन पाइपों को बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, आट देते हैं, अवरोध कर देते हैं। तो ये हानि हो सकती है शैवालों के द्वारा। एक सिफेलुरोज हमने आपको बताया था, परजीवी शैवाल है, चाय के पौधे में रोग उत्पन्न करता है। तो ये कुछ हानियाँ भी हैं। एक कारा शैवाल होता है समुद्र में, उसके तंतु, उसके फाइबर, उसके फिलामेंट 100-100 मीटर लंबे हो जाते हैं। तो जहाँ उसकी मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ छोटी मोटी नाव उलझकर उनमें डूब जाती है, तो वो भी हानिकारक। तो कुछ हानियाँ हैं, लेकिन मोस्टली अधिकतर इनके लाभ ही होते हैं। शैवाल लाभदायक प्लांट हैं और इन्वायरमेंट के, वातावरण के प्रथम उत्पादक हैं। तो ये आपने शैवालों के बारे में आज उनके कैरेक्टर, शैवालों का वर्गीकरण और शैवालों के आर्थिक महत्व को जाना। अब इससे आगे आएंगे हम ब्रायोफाइटा पर। तो कल हम आपको पढ़ाएंगे ब्रायोफाइटस। शैवालों के बाद आता है ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है, धन्यवाद।